हाँ तो दोस्तों, वैभव की वार, अभिषेक का आतंक और जायसवाल का जादू, तीनों भाई इस वक्त T20 में बेकाबू। तीन भाई, तीनों तबाही। तीनों भाइयों का भाई साहब इस टाइम आतंक चल रहा है T20 क्रिकेट में। और ये जब तीनों एक ही प्लेइंग 11 में आ गए तो सोचो सामने वाले का होगा क्या। अभिषेक इस टाइम आप देख रहे हैं IPL, सईद मुश्ताक ट्रॉफी, इंटरनेशनल हर जगह पे छाया हुआ है। रात को उसने पहली बॉल पे चौका मारा था, 18 बॉल पे 35 की पारी, 3 छक्के 3 चौके, जो है कि पावर प्ले के अंदर ही बॉलर का भरकस बनाना और मैच को आधी साइड पे पहुंचा देना, मैच को अपनी गिरफ्त में जो है कि लाकर खड़ा कर देना। ये अभिषेक शर्मा के बाएं हाथ का खेल है। और अभी जायसवाल ने आपने देखा जायसवाल ने कल सईद मुश्ताक ट्रॉफी में 100 लगाया है। 100 उसने लगाया है T20 में, और वो तीनों फॉर्मेट में भी 100 लगा चुका है। लेकिन अफसोस उसकी टीम में जगह नहीं बन रही T20 टीम में। जायसवाल तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, मगर वो 2 साल से सिर्फ टेस्ट खेल रहा है। अब उसको ODI में जगह दी गई है, लेकिन T20 में उसको फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और वैभव सूर्यवंशी, इसकी तो दुनिया ही अपनी है। 100 ना मार दे कभी तो 13-14 छक्के उस एक 100 में होते हैं। क्या बात है। IPL में एंट्री आई, 100 लगाया, उसके बाद 100 7 सेंचुरियां वैभव सूर्यवंशी ने लगा दी हैं इस 2025 के अंदर। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अपने घर में, IPL में, राइजिंग स्टार एशिया कप में, हर जगह पे। तो भाई साहब ये तीनों क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करने वाले खिलाड़ी जब भाई साहब एक ही प्लेइंग 11 में आएंगे तो ये कौन सी धूम मचाएंगे। हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करते जाना। जायसवाल इस टाइम इंतजार कर रहा है। शुभमन गिल आपको पता है नहीं चल पा रहा। लास्ट के कितने मैचेस हो गए जब से कमबैक उसने किया, कोई जब से उसका कमबैक करवाया गया है, कोई भी उसने जो है कि 50 नहीं मारा है। बिल्कुल स्लो खेल रहा है। अगर इसकी जगह संजू सैमसन होता या जायसवाल होता तो आप जो है कि बेसबॉल देखते। शुभमन गिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। तीनों फॉर्मेट में 100 बनाने वाला खिलाड़ी भी है, लेकिन T20 में पता नहीं क्यों इतना स्लो खेल रहा है। तो जायसवाल और सैमसन के साथ ये ज्यादती है। आप जायसवाल और सैमसन में से किसी एक को डाल दो अभिषेक के साथ, आप पता है क्या देखेंगे। आप वो देखेंगे जो आप अभिषेक और सैमसन की ओपनिंग कुर्सी पे आप देख चुके हैं। इन दोनों का जादू है। संजू के 300 है, अभिषेक के 200 है, 200-250 के स्ट्राइक रेट से। हाँ, अगर आप संजू को नहीं डाल रहे तो आप जायसवाल को डाल दो। संजू वनडे टेस्ट नहीं खेलता, सिर्फ T20 खेल रहा है, हक तो उसका बनता है। ये नहीं, लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप जायसवाल को तो डाल दो, जो वनडे और टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी है। और इंडिया की क्रिकेट की तरफ से वो सेकंड फास्टेस्ट 50 बनाने वाला खिलाड़ी है। 12 बॉल पे युवराज और 13 बॉल पे यशस्वी जायसवाल, उसकी जगह नहीं बन रही। तो भाई आने वाला टाइम हम क्या देखेंगे इंडिया की टीम में। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, गलती से अगर 10 बॉल खेल जाए या अगर गलती से सेट हो जाए तो 200 के स्ट्राइक रेट की कोई औकात नहीं है इनके सामने। वैभव सूर्यवंशी, मैं तो जायसवाल और अभिषेक के ऊपर तो बातें कर ही रहा हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी कौन है जो टेस्ट में भी वही क्रिकेट खेलता है जो T20 में खेलता है, जो ODI में भी वही क्रिकेट खेलता है जो T20 में खेलता है। आपने देखा नहीं कि वो ODI में कैसी क्रिकेट खेल रहा है। ODI में भी उसके जो है कि फास्टेस्ट 200 आ चुके हैं इंग्लैंड में और अभी एशिया कप में हैं। वो टेस्ट में भी किसी की ना सुनता है, ना क्या, ना कुछ। BCCI वैसे तो जो है कि हमारे पाकिस्तान की तरफ से गाली पड़ती है BCCI को, लेकिन इस चीज़ में ना मैं हमेशा BCCI के ऊपर जो है कि बड़ी लंबी बातें करता हूँ कि यार कम से कम वो अपने खिलाड़ियों को सुधारता है। कम से कम BCCI के अंदर पर्ची, दोस्ती यारी, ये कल्चर नहीं है। BCCI के इख्तलाफात भले पाकिस्तान के साथ कैसे भी हैं, लेकिन अपने अंदर BCCI बड़ी दिल वाला बोर्ड है और बहुत बड़ा बोर्ड है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले लंबा चांस देते हैं, इसी तरह इंडिया क्रिकेट बोर्ड भी लंबा चांस देता है अपने खिलाड़ियों को।
ताकि वो सेट हो जाए। और अगर आप डोमेस्टिक में सईद मुश्ताक ट्रॉफी हो गई, जो है कि रणजी ट्रॉफी हो गई, आईपीएल हो गया, यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी अच्छी नॉक आप खेल चुके हैं तो बीसीसीआई उसको भुलाता नहीं है कि भाई ये आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ कांड करने वाला है, इसको मौके दो। और फिर इंडिया का वो खिलाड़ी जिसको मौका मिलता है वो पता है क्या करता है, वो पहले मैच से मारना स्टार्ट कर देता है। जायसवाल, अभिषेक, जो है कि संजू, वैभव, ये सारे आप देख चुके हैं जब इन्होंने आईपीएल खेला। नीतीश कुमार रेड्डी को भी आपने देखा था बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में 62 की पारी खेल दी थी 200 के स्ट्राइक रेट से। तिलक वर्मा को आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कैसी यार टफ टीम है इंडिया की, कैसी मजबूत क्रिकेट है इंडिया की। और भाई अभिषेक, जायसवाल और वैभव एक साथ, वही वाली बात हो गई। तो भाई तोबा, आप इंडिया के टैलेंट के ऊपर शक नहीं कर सकते भाई। इंडिया का टैलेंट आपने अभी देखा नहीं पिछले साल क्या हुआ। 297 रन बनाए इन्होंने, 284 रन बनाए इन्होंने, 247 रन बनाए इन्होंने इंग्लैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। फिर सारी सीरीज जीत के आए, 7 पता नहीं 6 सीरीज खेल चुके हैं, सारी इन्होंने जीत के रखी हैं एशिया कप को मिलाकर। ये ऐसा टैलेंट है इंडिया का। तो भाई साहब बीसीसीआई को सोच देना चाहिए। हाँ, जायसवाल को आप लेकर आओ टीम में। अगर जो है कि ये क्या नाम है इसका, कप्तान सूर्या नहीं चल पा रहा तो सूर्या की जगह पे आप पांड्या को कप्तान बना दो। पांड्या तो पहले कप्तान बन रहा था यार, उसको क्यों हटा दिया। पांड्या कितना बड़ा पावर हिटर प्लेयर है, बॉलर भी है और बैटर भी है वो। आप पांड्या को कप्तान बना दो। सूर्या नहीं चल पा रहा, आप सूर्या को कुछ सीरीज के लिए साइड कर दो। है तो वो इंडिया का जो है कि T20 का बड़ा खिलाड़ी। हाँ, रोहित और सूर्या ही हैं जिनके T20 में ज्यादा 100 हैं और फास्टेस्ट 2000 रन भी सूर्या ने कंप्लीट किए हैं कम बॉल के ऊपर। सबसे ज्यादा दुनिया का पहला खिलाड़ी है ये, रैंकिंग में भी ये आ चुका था। बड़ा खिलाड़ी है, मगर जैसे ही कप्तान बना है ये बैटिंग करना भूल गया है। या तो इसको कप्तानी से छीनो, आप पांड्या को कप्तान बना दो, सूर्या को कंटिन्यू रखो। या तो आप अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर सूर्या को भी हटा दो और कप्तानी से भी हटा दो। आप जो है कि नए खिलाड़ियों को चांस दो। आप जायसवाल की जगह बनाओ, शुभमन गिल को आप टेस्ट और वनडे तक महदूद रखो, वो नहीं चल पा रहा। जहां पर अभिषेक शर्मा रास्ता साफ करके शुभमन गिल को दे रहा है, वहां पर भी शुभमन गिल टेस्ट खेल रहा है तो शुभमन गिल प्रेशर में चल रहा है। हालांकि आईपीएल में शुभमन गिल के 100 है, इंटरनेशनल में भी उसका न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 है। और जब उसने डबल 100 किया था तो एंड में आप जाके उसका जो कि 30-35 रन उठा के देखो तो वो बिल्कुल भी, वो खुद नहीं सोच रहे थे कि मैं डबल 100 पे जा रहा हूँ। और हम देखने वाले, हमने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये डबल 100 बना लेगा। आखिरी के 30-35 रन उसने जो बनाए थे वो कुछ ही बॉल के ऊपर बनाए थे और ओवर खत्म होने वाले थे, बॉल कुछ ही बॉल बचे थे और उन्हीं बॉल के ऊपर जो है कि इसने भाई 350 के स्ट्राइक रेट से मारते हुए डबल 100 मुकम्मल किया था। कि खिलाड़ी बहुत बड़ा है, प्लेयर जो है कि मतलब मंजा हुआ प्लेयर है इंडिया का। लेकिन यार आप अगर कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपसे पहले अगर कोई अच्छा ही कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो भाई साहब पहले जगह उसकी है। या आपके रहते हुए भी कोई दूसरी जगह पे अच्छा काम कर रहा है और आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको जगह दो, और वो है जायसवाल। अभी वैभव सूर्यवंशी है। सोचो अगर ऐसा माहौल इस टाइम जो इंडिया की क्रिकेट टीम में चल रहा है, संजू की जगह नहीं बन रही, जायसवाल की जगह नहीं बन रही, इन दोनों को नहीं आने दिया जा रहा प्लेइंग 11 में, वैभव सूर्यवंशी अगर आ गया तो फिर आप क्या करोगे? वैभव सूर्यवंशी को भी इसी तरह नजरअंदाज करते रहोगे? नहीं, वैभव सूर्यवंशी नजरअंदाज करने वाला खिलाड़ी नहीं है। वैभव सूर्यवंशी जो है कि रन चुराने वाला खिलाड़ी भी नहीं है। जैसे रन चुराए जाते हैं सिंगल डबल करके, अगर आपका बल्ला जो है कि फ्लॉप चल रहा है, आप रन नहीं बना पा रहे तो आप सिंगल डबल पे चले जाते हो। वैभव सूर्यवंशी वो नहीं है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा उस क्रिकेट के ये है ही नहीं, उस टाइप की क्रिकेट इनकी है ही नहीं। भाई साहब फॉर्म में है नहीं है हमें नहीं पता, हाँ हमें ये पता है मारना है, मार धाड़ करनी है, बेड़ा गर्क करना है सबका। और वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा इस टाइम T20 में बड़ा खिलाड़ी है और वैभव सूर्यवंशी अगर इंटरनेशनल में आएगा तो ये अभिषेक से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ये वैभव सूर्यवंशी भाई साहब कहीं पे मतलब
ये चुप ही नहीं कर रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में इसका स्ट्राइक रेट एक जैसा चल रहा है, तो अंदाजा लगाओ कि इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट फूट फूट के भरा पड़ा है। कितना टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, ये आप अंदाजा लगाओ। बहरहाल आने वाला टाइम तो मैं हर बार बता चुका हूं आपको कि इंडिया का भयानक टाइम होगा, दूसरों के लिए बहुत बुरा टाइम होगा, आंधी और तूफान होगा। लेकिन इस टाइम आप अभिषेक के साथ संजू को डाल दो या जायसवाल को डाल दो। संजू या जायसवाल को आप ओपनर बनाओ, फिर देखना आप यार, इससे ज्यादा और क्या देखोगे। 297, 284 और 247 रन ये एक ही 2024 में बने हैं। इससे ज्यादा आप क्या देखोगे भाई साहब, क्या देखोगे इससे ज्यादा। बहरहाल बीसीसीआई की मर्जी, देखते हैं बीसीसीआई क्या करता है। लेकिन वैभव, अभिषेक और जायसवाल तीनों बेमिसाल, तीनों बाकमाल।